भारत बहुत आगे निकल गया है। और रही बात भारत के कश्मीर, ठीक है, जाफरी साहब से जवाब लेते हैं। जो इलेक्शन हुए जी, एक पॉइंट विवेक, वहां पे जो इलेक्शन हुए, जाफरी साहब पढ़े लिखे हो ना, 63%, 59%, 72% वोटिंग, 72%, 72%, 73% वोटिंग तो कश्मीर में हुई थी सर, जम्मू कश्मीर में हुई थी। समझ में है जी, ना? लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। यहाँ बैठ के आप क्यों बेवकूफ बना रहे हो अपना? ठीक है, मैं जाफरी साहब के पास जा रहा हूँ, कर्नल साहब आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है जाफरी साहब, क्या मैं फिर से नहीं समझ पा रहा हूँ मैं सारी चीजों का जवाब दे देता हूँ। दो चीजें हैं। पहली तो बात यह है कि अगर ये चड्डियां उतारने और जिस तरह से अजीज साहब बात कर रहे थे, अगर इस तरह से बात करनी है, मुझे बहुत अच्छे से आती है इस जबान में जवाब देना, मगर उससे ना आपका कोई फायदा है, ना प्रोग्राम का कोई फायदा है, ना हमारा कोई फायदा है। तो हम बेहतर यह है कि इस जबान से हम लोग गुरेज करें, हम लोग एक सिविल डिस्कोर्स, एक सिविल डिबेट जो है उसको इस्तेमाल करते हुए बातचीत करें। दूसरी बात जहां तक आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया है कि भारतीय जो आप कह रहे हैं कि हमारी फौज ये है, हमारी फौज वो है, 8 लाख फौज, 9 लाख फौज भी मिलकर जो इंडिया ने कब्जा किया हुआ है कश्मीर पर, वहां पर आवाज बंद नहीं करवा सकी। अभी तक आप कोई इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट डेलीगेशन वहां पर नहीं लेके आ सके, ना आप में इतनी जरूरत है, ना आप में इतनी हिम्मत है कि आप वो सब कुछ कर सके, क्योंकि वो सच जो है वो इतना कड़वा है। ठीक है कर्नल साहब, एक सेकंड, कर्नल साहब एक सेकंड, एक एक करके उनका पूरा उनका काउंटर आने दीजिए, फिर मैं करता हूं। हाँ जी, तो आप आज तक जो है कोई इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल डेलीगेशन वहां पर नहीं आने दे सके, क्योंकि वो सच जो है दुनिया के सामने पहले से मौजूद है, किसी आपको पता है, इसलिए आप वहां पर किसी को आने नहीं देते। पाकिस्तान आजाद कश्मीर जो है उसके अंदर एक इंतहाई डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस है, वो भी आपकी आंखों के सामने है। लोग जब पाकिस्तान ने आज तक किसी इंटरनेशनल फोरम पे अगर ये कहा हो कि कश्मीर जो है उसको पाकिस्तान का हिस्सा बना दीजिए, पाकिस्तान कश्मीर की आजादी की बात करता है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के गासबाना इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ जम्मू एंड मैं आ रहा हूं सर, एक सेकेंड। शायद जाफरी सर का फ्रेम फ्रीज हो गया है और उनकी बात पूरी नहीं, लेकिन उनकी बातों में मुझे हंसी अचानक से आ जाती है। क्या करें, आई कांट कंट्रोल माई लाफ्टर, जिस तरह के जोक्स वो मारते हैं। मिर्जा साहब कुछ कहना चाह रहे हो, उसका सिवाज सर आपके पास आ रहा हूं। मिर्जा सर क्विकली, वेरी क्विकली, आई वांट टू रिमाइंड एवरीबॉडी कि ये 5 फरवरी कश्मीर डे मनाया कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 1990 में, और ये शुरू करवाया जमात इस्लामी ने। और ये इसलिए शुरू हुआ कि 1990 में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किया गया, उनको जिहादी तंजीमों के साथ मिलके पाकिस्तान की साजिश से कश्मीर से क्लेंस करवाया गया, निकाला गया। 5 लाख के करीब कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ, और वो एक पाकिस्तान और जिहादी तंजीमों की नजर में कामयाब ऑपरेशन था। आप वो ये तो नहीं कह सकते थे कि ओ जी हम दिन मना रहे हैं पंडितों को निकालने का। तो ये कश्मीर सॉलिडेरिटी डे 1990 में ठीक 2 हफ्ते के बाद पाकिस्तान में मनाया गया था, और आज तक मनाया जाता है। इसकी बैकग्राउंड ये है, और इसको ये कहते हैं यौम यकजहती, हम इसको कहते हैं यौम यकी, यौम फ्रॉड। ये हम इसको मानते ही नहीं है, इसका कोई हमारे से लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और ये पाकिस्तानी फौज के कर्नल हैं, ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। ये ISPR का लिखा हुआ पर्चा पढ़ रहे हैं। मुझे ये साबित करके बताएं कि हिंदुस्तान कैसे काबिज है। कहां पे यूनाइटेड नेशन के किस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि ये काबिज है हिंदुस्तान कश्मीर पे, जम्मू कश्मीर पे? लेकिन हिंदुस्तान के जो यूनाइटेड बड़ी अच्छी बात ये लिखा है कि पाकिस्तान एग्रेसर है और पाकिस्तान फौजें निकाले। पाकिस्तान मुल्क बचाई नहीं सर, पाकिस्तान तो टूट के 2 टुकड़े में हो गया, वो मुल्क बचाई नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं जाफरी को मैं दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, और जिस ये 5 फरवरी की सिवाज सर बात कर रहे हैं, 5 फरवरी कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मना रहे हैं। मैं क्या बताऊं सिवाज सर, मैं बड़ा खुश हो रहा हूं इस बात से। मैं अपनी खुशी आपके साथ भी शेयर करता हूं, कर्नल साहब के साथ भी शेयर करता हूं, मिर्जा साहब के साथ भी शेयर करता हूं, और दर्शकों के साथ भी शेयर करता हूं। ये 5 अगस्त भारत के लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट सा डे बन गया है। 2019 5 अगस्त मिर्जा साहब, हमने 370 खत्म कर दिया। 5 अगस्त, 5 तारीख सर, 5 नोट कीजिएगा सर, 5
साल 2020 में 5 अगस्त के दिन भव्य राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई सर। 5 तारीख में हमने दिल्ली का इलेक्शन करवा दिए सर, 5। और यही 5 मुझे लगता है जो ये लश्कर का डिप्टी चीफ बता रहा है, ये पीओके कहीं इधर ना आ जाए तो बोलेंगे भाई साहब हमने गलती से उधर की तारीख बता दी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। ठीक है। तो ये सर, ये 5 तारीख ना, ये जो है वो थोड़ा संभल कर इस पर बयान दें, क्योंकि 5 तारीख को हम कुछ स्पेशल करने के लिए जाने जाते हैं। और ये 370 वाला अभी तक ये घाव संभाल नहीं पाए हैं, वो अभी भी ब्लीड कर रहे हैं 370 पे। शिवाज सर। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है विवेक, 5 अगस्त 2019 को जब हमने आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया, उसके बाद देखो अमन शांति का दौर कितना आया है जम्मू और कश्मीर में। और ये बात कर रहे थे जाफरी साहब की वो हम कोई डेलीगेशन नहीं लेके आते, वो भूल गए कि G20 की मीटिंग हुई थी भारत में और एक डेलीगेशन श्रीनगर में गई थी और सऊदी अरेबिया और यूएई ने कहा था कि हम $400 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। तो ये सच्चाई है, ये तो वो याद करते हैं जो उनको ठीक लगता है। और ये समझौता करते हैं ना लश्कर तोबा से और ये जैसे मोहम्मद से, ये इनको काटेगा, क्योंकि सच्चाई क्या पाकिस्तान की प्रॉब्लम ही ये है, ये आतंकवाद को बढ़ावा देते। वो कहना हिलेरी क्लिंटन 2013 में जब आई थी, उन्हें बोला था कि अपने घर में सांप पालेंगे तो एक दिन सांप आपको काटेंगे। तो अब ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो बन गया है वो इनको काट रहा है। अब भी ये गुड और बैड टेररिस्ट का फर्क नहीं करते, ये कहते हैं लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद गुड टेररिस्ट हैं और ये भारत के अंदर जाते हैं और जो इनको मारता तहरीके तालिबान फ्रीडम फाइटर है सर। हाँ, तो ये जावेद साहब फ्रीडम फाइटर कह रहे थे, ये फ्रीडम फाइटर जिनको कह रहे हैं ना, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान को भी फ्रीडम फाइटर कहते थे और आज उनको जब काट रहे हैं तो इनको पता नहीं चल रहा कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन कलामी माफ अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ चीजें मैं आ रहा हूं, शिवाज सर पूरा कर ले फिर मैं आ रहा हूं। जाफरी साहब सुन लो, देखो अगर किसी फ्रीडम फाइटर देखने हैं तो विवेक वो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसको इन्होंने जबरदस्ती 1948 में बलूचिस्तान का कब्जा किया, उसके रिसोर्सेज को ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उसके अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से इन्होंने ग्वादार के अंदर मुछारे जाने से बंद कर दिए। कोबाल्ट, जिंक, कॉपर और जो गैस और ऑयल है उसको ये ले जाते हैं, पहले पाकिस्तान ही ले जाता था, अब चीनी ले जाते हैं। तो अगर फ्रीडम स्ट्रगल की बात होगी तो वो बलूचिस्तान में हो रही है, वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कर रही है। जो पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में है, आप जाके देख लें वहां पर लोगों की हालात क्या है, वो हम नहीं करे, वहां पर आवाज आ रही है। और ये जिस प्रकार से वहां पर एक ये जिसको ये कहते हैं इंडिपेंडेंट है वहां का वो जो प्राइम मिनिस्टर सो कॉल्ड, वो एक कुछ नहीं है, एक वो कठपुतली बिठा रखी है। पीओके वाला डेट तो कहीं नहीं बता दिया जाफरी साहब, लश्कर के डिप्टी चीफ ने 5 तारीख से हमारा बड़ा लगाव है। हमने 5 तारीख को 370 हटाया, हमने 5 तारीख को भव्य अयोध्या राम मंदिर की नींव रखी, बाबरी मस्जिद को गिराकर। हमने 5 तारीख को और भी बहुत अच्छे काम किए हैं। तो हमको लगता है 5 तारीख वाला पीओके वाला डेट मुझे लगता है लश्कर का चीफ बता गया। और हाँ, मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ, एक सेकंड जाफरी जी, एक सेकंड में आ रहा हूँ। सारे पैनलिस्ट को स्क्रीन पे लीजिए और केंद्रीय गृह मंत्री का बयान सुनवाइए जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया है पीओके को लेकर। भारत का स्टैंड क्या है? भारत का इंटेग्रल पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर, कंप्लीट इंक्लूडिंग पीओजे के। आप सुनिए हमारी सरकार का स्टैंड क्या है। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। तो ये इंटेग्रल पार्ट है जाफरी साहब, आप समझा कीजिए सेंटिमेंट 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का। देखिए जी 40 करोड़ हिंदुस्तानी 140 सर 140 1.4 करोड़ जी 1.4 बिलियन हिंदुस्तानी माइनस जो लोग जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया के कब्जे में, उनको निकाल के बाकी के हिंदुस्तानी अगर खड़े होकर ये भी कहें कि तमाम के तमाम जो कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके 22 कान हैं, तो वो अपनी मर्जी करते रहे। मैं यहां बैठ के कहूं मैं दुनिया का चैंपियन हूं तो मुझे को रोक तो नहीं सकता। आपने ये नहीं बताया कि ये शख्स खड़े होकर किसको ये कह रहे थे। ये उनको कह रहे थे जो भारत के अंदर से ये इलेक्शन लड़े हैं, नेशनल कांग्रेस। मैं आपके जो लोग हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूं, अगर चाहे तो गूगल कर लें कि नेशनल कांग्रेस
ऑक्यूपाइड कश्मीर में से इलेक्शन जीती ही इस एजेंडे पर है कि वो कश्मीर का डिस्प्यूटेड स्टेटस वापस लेके देगी। सर वो नेशनल वो कॉन्फ्रेंस है, जीती कांग्रेस ही नहीं है इस सर। कैंपेन के ऊपर है। जाफरी सर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आप मुझे टोकेंगे जाफरी नहीं। साहब नहीं, मैं नाम करेक्ट करा था, आपने पार्टी का नाम गलत लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस है सर वो। नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जाफरी साहब कभी नहीं बोला, वो कहते हैं हम भारत का हिस्सा है भारत में, ये नहीं, उन्होंने आर्टिकल मैंने ये नहीं कहा कि वो कहते हैं कि भारत का हिस्सा नहीं। वो आर्टिकल 370 की बात थी जाफरी साहब, आपने जो थोड़ा सा दाएं कर दिया। उन्होंने जो ये मैं एक बता दूं फिर आप काउंटर करो। जो एनसी का स्टैंड है वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। आज जो अमर अब्दुल्ला भारत के जम्मू कश्मीर के एक प्रकार से चीफ मिनिस्टर हैं, जो आप बात करते हैं वो उसमें सच्चाई नहीं है। वो आर्टिकल 370 और 35 की बात, वो उनका बिल्कुल नहीं, तो वो उसी की बात है ना। वो आप उसके मुताबिक आर्टिकल 370 एक मिनट लेकिन मुझे बात करने दें, मैंने आपकी बात एक एक करके सर एक एक करके बात क्यों करते हैं? बात क्लियर नहीं आ पा रही। एक एक करके मैं आपके साथ एग्री, जी मैं आपके साथ एग्री करता हूं। 370 की बात इसलिए करते हैं क्योंकि जबर के तरीके से, जोर के तरीके से, लाखों फौज उतारने के तरीके से भारत ने उनका जो स्टेटस था 370 की वजह से, जो कि एक डिस्प्यूटेड लैंड, एक इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनमस इलाके का था, वो छीना और लोगों ने वहां पर वोट किया कि हम इस तरह से भारत का पक्का हिस्सा बनना नहीं चाहते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, आपने पता नहीं कहां से